तो क्या देश में नफरत का माहौल है? क्या देश में ज्ञानवापी से लेकर कुतुब मीनार तक धार्मिक विवाद इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि देश में हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति हो रही है? मतलब एक लकीर खींचने की कोशिश है, दरार डालने की कोशिश है, खाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, नफरत वाली राजनीति है, ये आरोप है। क्या कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड तक की तैयारी के पीछे विभाजन वाली राजनीति है, विभाजन वाली पॉलिसी है? देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और खासकर आप सबका। भाई आप सबने समय निकाला, मैं चाहूंगा एक बार तालियां फिर से अपने लिए बजा दीजिए भाई, क्योंकि आज लोगों के बीच लोगों के सवाल, इन सबके सवाल और प्रतिनिधि पार्टियों के हमारे साथ हैं। देखिए आज देश में जितने विवाद उठ रहे हैं ना, उस सबकी वजह क्या नफरत का माहौल है? क्या ज्ञानवापी की सुनवाई होती है उसके लिए बीजेपी की नफरत वाली राजनीति जिम्मेदार है? काशी से कुतुब मीनार तक मंदिर मस्जिद का मुद्दा गूंज रहा है तो इसके पीछे नफरत वाली राजनीति बीजेपी की जिम्मेदार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी हो रही है तो इसके पीछे बीजेपी की नफरत वाली राजनीति है। जनसंख्या नियंत्रण की मांग हो रही है तो इसके पीछे बीजेपी की नफरत वाली राजनीति है। कश्मीर में हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग हो रही है, वैसे आतंकियों की टारगेटेड किलिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर कश्मीरी हिंदुओं को मारा जा रहा है तो इसके पीछे बीजेपी की नफरत वाली राजनीति जिम्मेदार है। तो फिर देश में क्या वाकई ये 47 वाले हालात पैदा कर दिए गए हैं, विभाजन वाली राजनीति है, खाई पैदा करने की कोशिश हो रही है? इसी पर बात करने के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला मेरे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे वीरेंद्र विशिष्ट जी। वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे राजकुमार भाटी जी। मौलाना आसादी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और शिवम त्यागी जी हमारे साथ जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले शहजाद भाई आपसे बहुत शिकायत है, आज देश में नफरत का माहौल, पीछे भी देखिए मैंने क्या लिखा है, देश में माहौल बहुत खराब है। आप लोगों ने माहौल खराब कर रखा है, नफरत वाली राजनीति, मंदिर मस्जिद, असल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं आप लोग, और असल मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दे रहे, बेरोजगारी, महंगाई, वो सारे। तो आप लोगों ने माहौल खराब कर रखा है। एक मिनट, एक मिनट का टाइमर सबके लिए रहेगा आज ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए। सबसे पहले शहजाद पूनावाला। देखिए, देश में माहौल खराब है या नहीं है, परंतु चुनावों के बाद इनकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है और उसके लिए जनता जिम्मेदार है कि इनकी हालत खराब करके रखी है। पर देखिए क्या फर्क आया है पिछले 8 वर्षों में। पहले हम बात करते थे तो हिंदुओं को बांटा जाता था जातियों में, यादव, जाट, फलाना, ढिमकाना। आज देखा गया किस प्रकार से बिजली को भी राजस्थान में हिंदू मुस्लिम में बांटा गया। पर आज जब बात होती है तो एक नई जाति की बात होती है, लाभार्थी। 13 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट पहुंचता है, ना मोहम्मद में भेदभाव, ना मोहित में भेदभाव। जब 9 करोड़ सिलेंडर घर तक पहुंचते हैं तो ना शिल्पा के घर पे नहीं पहुंचा ऐसी भी बात नहीं है, ना सुल्ताना के घर पे नहीं पहुंचा ऐसी भी बात नहीं है। 9 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचता है। आज इसमें कोई भेदभाव की कोई संभावना नहीं है। 80 करोड़ घरों तक राशन पहुंच रहा है 2 वर्षों तक। परंतु देखिए आज भी जो विभाजन करने की मानसिकता जो पार्टीशन के समय थी, आज कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं, जिन्ना ने बहुत अच्छा काम किया, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके नेता ने, आपके नेता नहीं, अगर चलिए एक चुनौती देता हूं, एक मिनट दूंगा फिर आऊंगा। एक मिनट वीरेंद्र जी, एक सेकंड। अच्छा वीरेंद्र जी एक मिनट, शहजाद ऐसे नहीं, नियम फॉलो करिए, आपके बाद दोबारा आऊंगा। तो आपने बोला इनके कांग्रेस के नहीं, एक मिनट, मेरा तो समय पूरा नहीं हुआ। चलिए 1 लाख 10 सेकंड, क्योंकि उन्होंने बीच में जल्दी से। सज्जन सिंह वर्मा इनके भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेता है मध्य प्रदेश में। उन्होंने कहा कि जिन्ना बहुत महान थे, जिन्ना ने स्वतंत्रता दिलाई और जिन्ना साहब थे। अगर ये उन्होंने नहीं कहा है बयान, और अगर मैं गलत हूं तो मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। अगर कहा है उन्होंने जिन्ना को जिन्ना साहब कहा कि वो सरदार पटेल की तरह स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, और जो उन्होंने बंटवारा किया, जिन्ना और नेहरू ने बंटवारा किया, ये बहुत अच्छा एक्ट ऑफ विजडम था। अगर मैं गलत हूं मैं डिबेट से चला जाऊंगा, अगर ये गलत है तो ये डिबेट से चला जाएगा। ठीक है, राजी कि नहीं राजी? चुनौती के लिए राजी? किसने कहा? नाम बताइए, नाम बताइए। सज्जन सिंह वर्मा मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे, कांग्रेस के कमलनाथ के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, कांग्रेस के नेता है वो। वीरेंद्र अगर नहीं कहा है तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा, अगर कहा है तो ये छोड़कर चल जाएंगे। चलिए अब 1 मिनट आपका टाइमर शुरू। 1 मिनट वीरेंद्र अमन जी, आपके नाम के साथ ही आज जो नफरत का माहौल है, मैं चाहूंगा कि इस 1 मिनट में मैं अमन की बात करूं। देश में अमन चैन जो खो गया है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या पहले IIT IIM या आपके यहाँ बच्चे आए हुए हैं, किसको भेदभाव किया गया था? क्या किसी को पढ़ने से रोका गया था?
ये इंस्टीट्यूशंस जो बने, क्या किसी को रोका गया था पढ़ने से? आज बात कर रहे हैं आप 80 और 20 की बात करने वाले हमें बताएंगे कि जो भेदभाव करते हैं, जो जाति की राजनीति करते थे, आज कश्मीर के जो हालात हैं, ऐसा क्यों होता है? जब जब बीजेपी होती है वहां पर हिंदुओं पर इस प्रकार से अटैक होते हैं कि उन्हें आना पड़ता है। ये माहौल क्रिएट करते हैं कि जो सावरकर की सोच है वो गांधी की सोच के सामने उसे हारना पड़े था, अब भी हारेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश संविधान से चलेगा, विधान से चलेगा, किसी के अभिमान से नहीं चलेगा। इसलिए आप सबको, देश के नागरिकों को मैं कहना चाहता हूं, केवल आजादी की लड़ाई के बाद अगर इस देश को कुछ मिला तो संविधान मिला, और क्योंकि ये संविधान ही हमें बताता है कि राजा और रंग का कोई भेदभाव नहीं है। एक वोट राजा के पास है, एक रंग के पास है, सब बराबर है। 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया। भाटी जी, अमन जी, सबसे ज्यादा नफरत का माहौल बंटवारे के समय था या नहीं था? था या नहीं था? मैंने आपको, उन्होंने कहा कि किसी ने जिन्ना को साहब नहीं कहा है, महिमा मंडन नहीं किया है। मैं डिबेट छोड़ने को तैयार हूं। ये देखिए, ये आप पढ़ लीजिए, एक सेकंड आप पढ़ लीजिए अमन जी, ये छोटा अमन जी, मैंने पढ़ के सुनाता हूं। मध्य प्रदेश एक्स मिनिस्टर एंड कांग्रेस लीडर, एक सेकंड, जिन्ना के पैरोकार एक है, ये जिन्ना का महिमा मंडन करेंगे, औरंगजेब का तो करते हैं। पहले भी उसके खिलाफ थे, आज भी रहेंगे। सज्जन सिंह वर्मा ने जिन्ना को जिन्ना साहब कहा है, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस लीडर कहते हैं जिन्ना और नेहरू ने बांटा देश को। पीसीआर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो स्टेटमेंट सुना दीजिए एक बार। सज्जन जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, पूर्व मंत्री। एक बार सुना दीजिए, जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी कहा है, एक बार सुना दीजिए। ये तो धन्यवाद के देश की नेहरू और जिन्ना ने अकल से जो टुकड़े किए देश के कि मुसलमान भाई यदि आपको पाकिस्तान जाना है आप मेहरबानी करके चले जाए, हिंदू भाई यदि आपको हिंदुस्तान में रहना तो आप हिंदुस्तान में रहना। सुनिए, गोडसे मुर्दाबाद है, पर गोडसे का जो समर्थक है ना बाबूलाल चौरसिया इनकी पार्टी में है। गोडसे का वो भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में, बाबूलाल चौरसिया वो भी इनकी पार्टी में है। अब बताइए इनको, सज्जन वर्मा को और बाबूलाल चौरसिया को कब निकालेंगे? नहीं, पहले कब निकालेंगे पार्टी से, इनको बता गोडसे के समर्थक हो रहे हो? मैं कहां से क्यों गोडसे का? अच्छा चलिए, अगर मैं आपको दिखा दूं कि गोडसे का समर्थक इनकी पार्टी में है, अगर मैं दिखा दूं इनकी पार्टी में है, तो क्या ये डिबेट छोड़कर जाएंगे? हाँ या ना? सबको देना था, लेकिन ये 1 मिनट आपको एक और बार ये भी दिखा देते हैं। जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी तो बताया कांग्रेस के नेता। नहीं, हम सज्जन जी, मैंने बयान सुना है, सज्जन जी हैं जो, सज्जन जी जो बड़े सज्जन है, कितने सज्जन है पता नहीं, लेकिन वो सज्जन जी जिनका नाम है, वो कह रहे हैं कि जिन्ना स्वतंत्रता सेनानी और देश का बंटवारा एक्ट ऑफ विजडम था। ये तो स्टेटमेंट है, तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समर्थन करता हूं कि ऐसा कहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्ना का समर्थन, जो समर्थन करते हैं जिन्ना का, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे जो सावरकर का समर्थन करते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सावरकर और जिन्ना की तुलना हो सकती है, और जो सावरकर और जिन्ना की तुलना हो सकती है, सावरकर और जिन्ना की तुलना हो सकती है। शिवसेना सावरकर का समर्थन करती है। अब बताइए, सावरकर का तो समर्थन शिवसेना नहीं करती है। जो अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला क्या होगा? राजकुमार भाटी, सज्जाद भाई, अंग्रेजों से ले लूं, पेंशन लेने वाला कौन होगा? ओपनिंग कमेंट ले लूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले राजकुमार भाटी, एक मिनट। शहजाद, आज मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं, एक सेकंड शहजाद, मैं एक सेकंड आज मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं। बार-बार हमें गोडसे भक्त कहा जाता है। मैं आप उठिए, एक बार उठिए, ये न्यूज आर्टिकल में क्या लिखा है बताइए। एक सेकंड, न्यूज आर्टिकल में क्या लिखा है बताएंगे? गोडसे भक्त कौन है? बाबूलाल चौरसिया ज्वाइन कांग्रेस इन प्रेजेंस ऑफ कमलनाथ। वापस से भैया, गोडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया ज्वाइन कांग्रेस इन प्रेजेंस ऑफ कमलनाथ। हिंदी में बताइए। गोडसे एक भक्त ने, बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस ज्वाइन की है। कहाँ ज्वाइन की है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हो गया। चलिए। वीरेंद्र जी, चलिए। राजकुमार भाटी जी, 1 मिनट आपका है। भक्तों ने तो कांग्रेस ज्वाइन कर रखी है। 1 मिनट आपका है। राजकुमार भाटी जी, टाइमर चला दीजिए। देश में माहौल बहुत खराब है, हाँ या ना? और कर रखा है, किसकी वजह से है? 1 मिनट। आपने प्रश्न पूछा कि क्या देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। अगर कहीं पे एक बग्गी खड़ी हो और उसके ऊपर एक आदमी सेहरा पहन के बैठा हो और आगे बैंड बज रहा हो और कोई पूछा क्या किसी की शादी है, या 4 आदमी अर्थी लेके जा रहे हो, चार आदमी अर्थी लेके जा रहे हैं और कोई पूछे कोई मर गया क्या? तो ये तो ऐसा ही सवाल हुआ। देश में नफरत का माहौल नहीं है, लेकिन बनाया जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस पूरी कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह जो एक कुदाल लेके खड़े हैं, मस्जिदों को खोद रहे हैं, कुतुब मीनार को खोद रहे हैं, ताजमहल को खोद रहे हैं, सड़कों को खोद रहे हैं, मंदिर को भी। पहले हनुमान चालीसा मंदिरों में गाया जाता था। मंदिर अब ये हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने जाके गाते हैं। अब ये दिल्ली में जंतर मंतर पे धर्म संसद होती है और उसमें इतने भद्दे नारे लगाए जाते हैं जिनका मैं बोल नहीं सकता इस शो में।
एक धर्म विशेष के खिलाफ। और अभी अभी इसी सप्ताह में एक धर्म संसद हुई है, हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था इस पर रिसर्च कर रहे हैं। इस देश को कहां लेकर जाना चाहते हो? ये अतीत की तरफ देख रहे हैं और देश को भविष्य में लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है। ये उल्टी चाल चलना चाहते हैं, ये बहुत खतरनाक है। और अब जो विषय चल रहा था उसमें मैं एक बात कह दूं, शहजाद भाई इतिहास पढ़िए, 1942 में 1940 में सावरकर ने ही जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाई थी पश्चिम बंगाल में और सिंध में। टाइम ओवर। कांग्रेस ने किसी और ने नहीं बनाई थी। पहले शिवम, उसके बाद हर्षवर्धन जी, पहले शिवम त्यागी। 1 मिनट आपका। माहौल खराब है देश में अगर माहौल खराब है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनाने से, और किसी को अगर ऐसा लगता है इस देश में, तो मुझे लगता है माहौल खराब है। अगर हम मथुरा की बात करते हैं और वहां पर सिर्फ एक सर्वे की बात करते हैं जो एक कानूनी अधिकार है इस देश के एक एक व्यक्ति का जानने का कि वहां पर क्या है, अगर यह माहौल खराब होना है तो माहौल खराब है। अगर इस देश में विश्वनाथ को लेकर एक बात कही जाती है और उसको लेकर हंगामा किया जाता है, लोग रोते हैं, चुप रहिए जरा, मैं बोला नहीं बीच में। अगर माहौल खराब है उसको लेकर तो है, सुनिए, 370 से पहले दलित का बेटा अगर वहां पर ग्रेजुएशन कश्मीर में LLB कुछ भी कर ले और उसके बाद भी उसको झाड़ू लगानी पड़ती थी, आज अगर वो नौकरी करता है बीजेपी की वजह से और उसके बाद आप कहते हैं माहौल खराब है, तो हाँ है। लेकिन कुछ लोग जरूर हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं, जिनको हर चीज में दिक्कत है। उनको 370 हटाने से भी दिक्कत है, उनको ज्ञानवापी में कैमरा लेकर जाने से भी दिक्कत है, उनको मथुरा में बात करने से भी दिक्कत है। अगर आपको दिक्कत है तो होती रहे। सांस्कृतिक धरोहर जो इस देश की हैं उन पर बात होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं गैर कानूनी कुछ करना है, लेकिन कानूनी तौर पर यह होना चाहिए। 1 मिनट। अब असादी जी 1 मिनट आपका। माहौल खराब करने की कोशिश केवल और केवल कोई कर रहा है तो विश्व हिंदू परिषद, RSS और भारतीय जनता पार्टी। उसका कारण है हिंदुस्तान में कितनी बेरोजगारी है, महंगाई चरम पर है, उस पर बात होगी नहीं। कितनी है, कोई नंबर बताइए। अरे बहुत ज्यादा हो गई, क्या है? 100% हो गई। बेरोजगारी दर तो क्या है? केवल आटा 8 रुपए किलो बिकता था, आज 30 रुपए बिक रहा है। दाल जो 40 रुपए बिकती थी बेरोजगारी दर वो कितनी है? 120 बिक रही है। बेरोजगारी दर कितनी है? अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, कितनी है? बेरोजगारी तो हो कितनी गई है? पूरी। बेरोजगारी दर कितनी है देश में? अरे 90% हो गई। 90% बेरोजगारी दर। बिल्कुल 90% बेरोजगारी हो गई है। जो सरकारी सेक्टर थे उनको असादी जी, 90% बेरोजगारी दर है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 90%। ये मदरसा वाला ज्ञान है क्या? सड़कों पर 90% बेरोजगारी दर। फिर रहे बेरोजगारी। ये पाकिस्तान का चैनल देखकर आए हैं क्या? वहां पर होगी। इंडिया में 90% बेरोजगारी दर। इतनी तो राजस्थान में भी नहीं है। सेक्टर में भेजा जा रहा है। इतनी तो अरे राजस्थान में भी राशन नहीं है। छीन लिया घरों में से, सर, वो सिलेंडर सीरिया छीन पाकिस्तान- लिया, भट्टी का केरोसिन छीन ली, क्या क्या चीज छीनेंगे आप? असादी खाने के थाली में से गरीब के घर में दही नहीं परोसी जा रही। ये तो नफरत ही होगी ना। इस तरह हिंदुस्तान में बनाना जा रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलकर रहता है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है केवल और केवल सत्ता दिलाने के लिए। ठीक है, ये सत्ता हासिल करने के लिए। चलिए टाइम है। जिसका ज्ञान है उस पर बोलना चाहिए। बेरोजगारी दर पर 90% नहीं बोलना चाहिए, नहीं पता हो तो। हर्षवर्धन त्रिपाठी आपका सर 90% है क्या? मैं कह रहा 90% है हूँ, क्या? साबित करूंगा मैं। 90% है क्या? साबित करूंगा मैं। 12 अभी जो दशमलव आठ पढ़कर है, गए जा रहे हैं, लेकिन आजादी के उनको बाद से नौकरियां नहीं सर्वोच्च मिली है, सबसे जो ऊपर। उनको समझा ग्रेजुएशन दीजिए, करके समझा बच्चे दीजिए। आ रहे हैं, चलिए। उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ 90% पत्रकार, नहीं सीनियर मिलेंगी। जर्नलिस्ट, 1 मिनट आपका। माहौल खराब कर रखा है सर पहले तो बीजेपी ने। ये कि बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो 7.83% 7.83% लेटेस्ट डेटा है। और ये जानना चाहिए लोगों को। मैं इसीलिए कहता हूँ प्रवक्ता होने का मतलब नहीं है कि आप सिर्फ कुछ भी बोलें, भावनात्मक भाषण करें। कम से कम टीवी स्टूडियो में नहीं करना चाहिए। जब आप कहते हैं भारत की स्थिति क्या है, तो भारत में इस वक्त दुनिया में ऑडियो बंद। 1 मिनट में फिर से टाइमर शुरू करूंगा। मैं आपका हर्षवर्धन जी फिर से मैं माफी चाहूंगा। असादी जी उन्होंने आपको करेक्ट किया है। जब ज्ञान ना हो तो ले लेना चाहिए। 7.8 है, 7.8 है। ज्ञान ना हो तो ले लेना चाहिए। 7.83। इसका नाम ज्ञानवापी नहीं हो 10% सकता। नहीं ये मिला। ज्ञान से ही नफरत करते हैं। ये इसीलिए ज्ञानवापी मस्जिद का नाम नहीं हो सकता। ये इसलिए मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं हो सकता। ये नफरत लेने के लिए ये केवल ज्ञान के खिलाफ है। ज्ञान के खिलाफ है। आप नहीं जानते। थोड़ा ज्ञान ले लेते आपका हैं। डेमोक्रेसी ज्ञान ले पर लेते नहीं हैं। है। अब आप ज्ञान बीच से में नहीं एलर्जी बोलेंगे। है इनको। ये फॉर्मेट है शो का, 1-1 मिनट सबको देना जरूरी है। अब आप बीच में नहीं बोलेंगे असादी जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी 1 मिनट फिर से टाइमर चलाइए भाई। सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरे सामने नौजवान बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट की ही बात करूंगा। 7.83% है। और निश्चित तौर पर यह बेरोजगारी बड़ी समस्या है। लेकिन हमें एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जो 2014 से 20 तक के आंकड़े हैं और 20 से 22 के आंकड़े हैं, दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा ये देश दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करती हुई अर्थव्यवस्था है।
इस देश में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व अभी इसी सरकार के समय में है। इस देश में सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लोग, आशावादी लोग इसी समय में है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर इन्फ्लेशन काबू में रही तो 14 से 20 में रही, 20 से 22 में निश्चित तौर पर बढ़ी। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, अगर आप ये कहेंगे कि इस देश के जो डिस्प्यूट हैं वो खत्म हो गए और आप कह रहे हैं कि माहौल खराब है, तो ये खतरनाक है। इसका मतलब कि आप लोगों को भड़काकर माहौल खराब करना चाह रहे हैं, सड़कों पर ले आना चाह रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि दुनिया अगर ये कह रही है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी सबसे शानदार है, दुनिया के बड़े देश, रसिया यूक्रेन का झगड़ा होता है तो कहते हैं कौन चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए मीडिएटर के तौर पर। अगर अफगानिस्तान में स्थिति खराब होती है तो स्पेशल इन्वॉय यूनाइटेड स्टेट से आते हैं और वो कहते हैं कि आपको रहना है इसमें। भारत कहता है कि हम क्यों रहेंगे, चाइना वहां घुसा है, रशिया वहां घुसा है, कहते हैं नहीं आपकी जरूरत है। मुझे लगता है एनवायरमेंट से लेके, एनर्जी से लेके, टेररिज्म से लेके किसी भी नई चीज की बात करें तो भारत अगुआ देश के तौर पर है। ये आज की स्थिति। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से उभरती और बढ़ती अर्थव्यवस्था कौन सी है सादी जी? मैं तो नहीं मानता। भारत आप है। कहते जाइए। अभी जीडीपी अरे क्या है? आप सुनिए ना, इसका कहना अच्छा, ये नहीं होता अमन चोपड़ा जीडीपी जी। ग्रोथ रेट क्या सुनिए, है सुनिए। अभी? 365 डोमेस्टिक दिन प्रोडक्ट में 250 दिन प्रधानमंत्री बाहर आएंगे असादी जी, तो कैसे उन्नति असादी होगी? जी, कैसे असादी तरक्की जी, होगी असादी हमारी? जी, बताइए ना आप। जीडीपी ग्रोथ रेट आई है अभी, कितनी आई है? कितनी आई है? कितनी आई है? 7.5% बता रहे हैं। 8.7 6% है। पूरी दुनिया अरे पूछिए ना, 8.7 है। बुला के विशेषज्ञों को, मौलाना साहब, एक तर्जुमान बुला के आप हिमायती भारतीय जनता पार्टी ये का कहाँ की आप किताबें ये पढ़ रहे हैं आप? ग्रोथ मुझे नहीं पता सुनिए सर। सुनिए सर आप 8.7 जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2022 अभी आंकड़ा आया है। 6% ये गलत है। आप कुछ भी करते रहिए, कहाँ? कुछ भी करते रहिए आप। जो ये हकीकत कहाँ से है, आंकड़े कहाँ से ले हम? सुनिए हम बताइए बताते कहाँ हैं। से ले हम? 6% कहाँ से ले आचार्य तो है हमारे मौलाना साहब, लेकिन ये तो अलग नहीं हो सकता ना। एक मिनट ये आपके देखिए, हमारा मुताबिक आपका मतलब कपड़ा अलग हो सकता है, अरे लेकिन भाई, सरिया वाली अलग जीडीपी हो है सकता अरे क्या? आप सुन लीजिए, आंकड़ा कैसे अलग हो आप सकता है? ऐसे सुनिए, आप इकोनॉमी का आंकड़ा दो- कैसे बदल सुनिए, देंगे मौलाना साहब, ये सुनिए, बताइए ना। अरे अरे यूनिफॉर्म रोज सिविल तो कोड है, तो करेंसी यूनिफॉर्म हमारी जीडीपी गिर कोड रही हो है। गया इनका अपना कभी पर्सनल। 2% पड़ जाते, 2 पैसे पड़ जाते हैं, कभी 3 पैसे नोट पे पड़ ये जाते आपकी हैं, पर्सनल वाली कभी जीडीपी एकदम गिर 6% जाते हैं। है क्या? ये क्या हो रहा है? सर इसीलिए डॉलर की दिक्कत है, कीमत आप कहाँ जा यही रही सिखा रहे हैं, हमारी इसीलिए लोगों को करेंसी डर लग कहाँ रहा जा रही है। है? आप यही सिखा रहे हैं, गलत अच्छा, आप बातें लोगों ने सिखा रहे हैं, अभी लोगों को जीडीपी डर कितनी आई आप है? डर लग रहा है। आप कितनी आई है? एक नजरिए से आए। एक मिनट असादी जी, आप कितनी जीडीपी हैं? कितनी जीडीपी? 8.7 और क्या कहा गया कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में कौन सी है? भारत की है। तेज बोलिए, कौन सी है? भारत की है। आपके मुल्क की है सादी जी। सुन लीजिए, आपके अरे मुल्क सुन लीजिए, मनमोहन जी की दबा रहे हैं आप, सरकार इनकी में बात नहीं मान रहे हैं, 9% वही सही है। है 9% थी मनमोहन जी के मनमोहन जी की सरकार अच्छा, में। ये हाँ ठीक है, हाँ ये अच्छी बात है कि मैं क्या आपको कह रहे हैं समझ- आप? चलिए शहजाद आप कहाँ बोलिए, से उसके पढ़ बाद गए मैं आप? वीरेंद्र जाऊंगा। शहजाद शहजाद इसीलिए हमारी सरकार की एक कटिबद्धता और पुरानी सरकार की भी रही है कि मदरसे में मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, वहां पर विज्ञान और मैथ्स भी सिखाया जाना चाहिए, वरना इस प्रकार से कुछ लोग बातें कर सकते हैं। देखिए ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग नहीं रहा आपकी बातों से, ऐसा लग नहीं रहा। अरे क्या बात देखिए कर ऐसा रहे हो अच्छा एक सवाल पूछूं, गुस्सा मत होइए, नाराज हमारी मत वाली होइए। जीडीपी क्या नहीं, होती है एक मुझे सेकंड। नहीं समझ आई है। अरे आप आपने जीडीपी बोला हमारी वाली अरे एक जीडीपी सेकंड हमारे सुनिए ना, हिसाब अमन से जी 20% अमन जी है। अमन जी अमन जी आप तो बहुत आगे पहुंच गए जीडीपी पर। मौलाना साहब मौलाना साहब मौलाना साहब मौलाना मैं एंकर की साहब तरह- मौलाना साहब मैं सर फेक न्यूज़ थोड़ी ना फैलाने दूंगा। एक सेकंड, एंकर हूं तो एक 6% जीडीपी बोलूंगा जब 8.7। एक सेकंड आप बहुत आगे पहुंच गए। इनसे पहले ये पूछिए, वीरेंद्र जी एक सेकंड, ये उनसे ये पूछिए, क्या डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन में यकीन रखते हैं आप? क्या कहा? डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन में यकीन रखते हैं? समझ से बाहर है। चलिए बहुत सारी चीजें इनके समझ से बाहर है, वो मैं सब आपको नहीं करते, बताता हूँ ऐसा उनकी नहीं समझ में करते, क्या ऐसा आता है। पर्सनल यहाँ देखिए ऐसा है, हाँ ठीक नहीं ठीक देखिए हालत की उनकी बात गलती नहीं करते है, हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैंने रोक दिया साथ उनकी जो सोच रही है उसमें उनको यही अरे हमने समझना है। हमारी चलिए, सोच वो है। अब मुझे इन्होंने बताइए, हिंदुस्तान बनाया है। अब देखिए बार-बार अब यहाँ पर कहता हूँ बैठे हुए व्यक्ति हैं, कहाँ से आ गए आप वो इधर से? देखिए अब यहाँ पर अब बैठे हुए आप व्यक्ति टॉपिक हैं, पे, टॉपिक पे। कोर्ट का फैसला आया हिजाब को लेकर कि हिजाब नहीं देखो, किताब कहाँ ऊपर पड़ेगा? होगा। बात अब मैं हो इनसे रही है, पूछता हूँ, समाजवादी हिंदुस्तान पार्टी में के नेता नफरत भी है और वो भी है है, या नहीं है? इनसे पूछे कोर्ट का हिंदुस्तान फैसला में मानते कि नहीं बंटवारे मानते और की कोर्ट स्थिति क्या है, नफरत फैलाता है। बैठ दूसरी को- बात, ये जब बैठ कोर्ट को ने भटकाते हैं। एक सेकंड, ये क्यों बीच में तो बोल रहे क्यों हैं भटकाते भाई? हैं? मौलाना साहब आप जी, पैनलिस्ट है या सबके बम है? पास 10 सेकंड में फट जाते बस हैं। exactly। ये पैनलिस्ट है ये बम है?
ये 10-10 सेकंड में फट जाते तुम तो हैं। हर वक्त बोलने ये हर 10 सेकंड में फट जा रहे भोपू बने हो आप हैं। बोलने के देखिए लिए। ऐसा दीजिए एक-एक करके। दूसरी बात, मुझे हाँ, यहाँ का माहौल बिल्कुल अब ठीक उनका है। नाम मत लीजिए आप, यहाँ का माहौल शहजाद। बिल्कुल ठीक है। राजस्थान में भीलवाड़ा में, जोधपुर में, करौली में, छाबड़ा में हर दूसरे दिन दंगे होते हैं और मुख्य आरोपी आज तक पकड़ा नहीं गया है। 20% बेरोजगारी है राजस्थान में, फिर भड़क गया। 20%। हाँ, तो आप छोड़ दो। आप मतलब आप मान रहे हैं ना कि नहीं, मैनेज नहीं होता आपसे। आप बता रहे हैं ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, मुन्ना आपसे नहीं हो पाएगा, आप बोल रहे हैं ना, कानून व्यवस्था आपसे नहीं हो पाएगा, बोल रहे हैं ना, अच्छी बात है, बोल दीजिए। नहीं, सीबीआई पकड़े जाएंगे। चलिए। सज्जाद भाई अगर अच्छा, दम है तो करौली का दंगा सबने सुना था। इनके मुख्य बाद आप आरोपी बोलिएगा वीरेंद्र। करौली का दंगा, मुख्य आरोपी मतलूब अहमद 1 महीने से ज्यादा हो गया है, पकड़ा क्यों नहीं गया बता दीजिए। और 20% बेरोजगारी 1 साल से राजस्थान में क्यों 20% है बता दीजिए। ये देश का माहौल ये लोग सुधारेंगे। और ये 1000 दंगे देकर गए। मुजफ्फरनगर दंगा कब हुआ? इनके समय पर कितने दंगे हुए? हाशिमपुरा, मलियाना, मीरठ, भागलपुर, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, भिवंडी और दिल्ली का दंगा इनके समय पर हुआ। और ये आज बोल रहे नफरत का माहौल है। आप लोग पहले भी अब वीरेंद्र जी बोलेंगे। वीरेंद्र जी बोलिए, अब आप बोलिए। देखो, वो कह रहे हैं देश में माहौल खराब हो के लिए राजस्थान का माहौल तो सुधार लीजिए। वीरेंद्र जी। अमन भाई, राजस्थान का माहौल सबसे अच्छा है। जी जी। और जो लगे हुए हैं उसे खराब करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा है वो कितनी जल्दी वहां शांति बहाल हुई। ओ, छोटा दंगा हुआ, बड़ा दंगा नहीं हुआ। सज्जाद भाई, मैं चुप रहा था, मेरे को पसंद नहीं है इस छोटा प्रकार। छोटा हुआ है। आप शांति से अच्छा, कीजिए। मतलूब अहमद नाम करौली नहीं, का मुख्य अमन आरोपी जी, कहाँ है आपके बताइए? चैनल में कम से वीरेंद्र जी आप बोलिए। वीरेंद्र जी बीच बिल्कुल ही सम्मान बोल रहे पूर्वक। थे। शहजाद नहीं बोल रहे थे और फिर मैं बोलूंगा तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे। यहाँ पर भी नहीं, ऐसे धमकी नहीं। वाली हाँ, राजनीति नहीं, ऐसा नहीं, है। बोल नहीं पाएंगे। ये धमकी से हम नहीं डरते, हम सावरकर वालों से बुलडोजर नहीं चलाने डरते वाले हैं, हैं। गांधी के लोग हैं। हम बुलडोजर माफी चलाते नहीं मांगते हैं। हम ये माफी धमकियों से नहीं नहीं मांगते डरते। हैं। हम माफी ये नहीं मांगते मांगते ऊपर हमने हैं। ना बुलडोजर डरते हैं, चलाया। ना झुकते हैं, ना डरते हैं, ना झुकते हैं। ध्यान चलिए, रखना। अब ऐसा करते ये हैं, बोलने बुलडोजर देते की हैं। डिबेट को आगे बढ़ाना है, हर्षवर्धन जी के पास भी जाना है। अब वीरेंद्र जी बोलेंगे। बोलिए करौली वीरेंद्र का जी। मुख्य आरोपी शहजाद कहाँ है? शहजाद हाँ करौली का मुख्य बोलिए। आरोपी। पानी उनको पानी 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 पीने को पानी अमन पी- भाई, पानी वीरेंद्र भाई। पीजिए, जी, पानी जी। पीजिए। हाँ, हो गया मेरे पास है, हाँ है। वीरेंद्र जी बोलिए। हाँ, डूबने के लिए भी है और पीने के लिए भी है। आप चलिए चुप हो जाइए। अमन भाई, आपका जो टॉपिक है, माहौल अच्छा लग रहा है ना आपको? आपको कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? कितने इन्होंने नए अच्छा, पूछ इंस्टीट्यूशन लूं मैं खोल सबसे, रहे आप कह रहे तो हैं? कितनों को माहौल सही लग रहा है देश में? पूछो इनके घरों में कि महंगाई बढ़ी है नहीं जिसको बढ़ी लग रहा है माहौल आपके- सही है, हाथ खड़ा कर लीजिए। है आपको पता अच्छा, लग जिनको जाएगा लग रहा है माहौल खराब है तेल देश के में। रेट नहीं बढ़े लगते आपको किसी अच्छा को भी लग तो- रहा है, खराब भी लग रहा है? इन्होंने बोला माहौल अच्छा भी है, खराब भी है। हाँ आप मेरे प्लीज को ये प्लीज, हाँ बता प्लीज, दीजिए। आप बोलिए। हाँ बेसिकली मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट सर। जम्मू कश्मीर की आवाज है, 1 मिनट। वीरेंद्र भाई, कश्मीर की आवाज है, सुनना बहुत जरूरी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यासिर चौधरी है। यासिर भाई बोलिए। हाँ, तो अगर ये कहते हैं कि पूरे इंडिया में जो हालात खराब नहीं है, तो कश्मीर में इतनी सिविलियंस किलिंग क्यों हो रही है? बिल्कुल सही। वहाँ पे तो एलजी गवर्नर है, वो तो ये इनके शासन के अंदर आता है ना, तो इनको बताना चाहिए कि कश्मीर में इतनी किलिंग्स क्यों हो रही हैं। आज सुबह भी एक विजय कुमार बैंक मैनेजर जो है उनको टेररिस्ट ने मार दिया, तो क्यों नहीं ये किलिंग्स कम हो रही? कुछ तो वजह होगी, इनको पता होगा, इसका जवाब देना चाहिए इनको। बहुत बढ़िया सवाल शहजाद भाई। 370 हटाने के बाद भी माहौल नहीं सुधरा कश्मीर में। आपकी जिम्मेदारी, आपकी सरकार। बोलिए अब बिल्कुल बात सही है। देखिए, आज जब 370 और 35 से हटा, आज भी कुछ लोग हैं जो आतंकवाद को संरक्षण देते हैं। और मैं इसके लिए आपको बोल रहा हूं ये बात, जैसे हिंदू टेरर की शब्दावली तो गढ़ ली गई, क्या आज तक इन्होंने जो कश्मीर में पंडितों के साथ हुआ नरसंहार हुआ उनका, उसको मानना तो दूर की बात है, उसको इस्लामिक जिहाद कहने का तो दूर की बात है, उस पर लीपा पोती केरला कांग्रेस कैसे कर रही थी? कह रही थी कश्मीर फाइल को प्रतिबंधित कर दो। मुख्यमंत्री असेंबली में उठकर हंस रहे थे, कह रहे थे झूठ है, कभी हुआ नहीं। आज मैं चुनौती देता हूं उनसे, चुनौती देता हूं इनसे, एक चुनौती देता हूं कि जो कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर में जो हो रहा है, भाई ने पूछा, एक भारत के नागरिक ने आज मैं इनसे चुनौती दे रहा हूं, कश्मीर के कांग्रेस हाल पार्टी बिगड़े जो क्यों हैं? कश्मीर घाटी में क्यों हो रहा ऐसा है, होता है कि जब कांग्रेस जब पार्टी बीजेपी की के सरकार जवाब होती बीच है में- तो वहाँ पे ये इस प्रकार से। एक मिनट शहजाद, 1 मिनट, वो आपसे बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए वीरेंद्र, आप संतुष्ट हैं मतलब जवाब? ये तो ऐसे बात घुमाने वाली बात हुई ना, कोई संतुष्टि वाला जवाब तो आया नहीं है इसमें। जब ये कश्मीरी पंडितों के लिए इन्होंने बोला, तब तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, तो वो किसके कारण, इनको वो जवाब भी तो इन्हीं को देना पड़ेगा। ठीक है, अब
अब मैं जिम्मेवार है। सत्ता में अब कौन मैं है? जवाब अगर दूं? इनसे कोई सवाल पूछा जाता तो ये कहते हैं जवाब देने के लिए कांग्रेस को। कांग्रेस क्यों जवाब देगी? मैं जवाब आपको आप सत्ता में बताता आपको हूं, जवाब मैं आपको देना बताता हूं क्यों कांग्रेस को जवाब देना हाँ, है। अब बताता बस हूं, अब इनका बताता हूं। सवाल है, हाँ। अब आप शहजाद बोलेंगे सर। ऐसा बोलिए है शहजाद, आ रहा हूं। कि जब बुरहान वानी मारा जाता है तो उसके बचाव में कौन आता है कि हेडमास्टर का बेटा है। जब अफजल गुरु को फांसी की सजा दी जाती है तो जेएनयू में नारे लगाने वाले अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, उसके साथ कौन हमारी खड़ा तरफ होता हाथ है? नहीं। आज आज हमारी तरफ कन्हैया हाथ कुमार नहीं, कहाँ है? तुम कन्हैया तुम कुमार कहाँ है? देवेंद्र आज सिंह मैं को, पूछता हूं। अमन जी, देवेंद्र, आतंकवादी देखिए, देवेंद्र सिंह को आज मैं चुनौती देता जवाब दो या हूं, आज चुप मैं जाओ। चुनौती देता हूं, बताओ। आज मैं चुनौती देता हूं, उनका जवाब दो। चुनौती जो देता हूं। हालात खराब है, जो जवाब कश्मीर दो, में तुमसे हिंदुओं लॉ एंड का ऑर्डर नहीं नरसंहार, संभल रहा। अरे कैसे ऐसे इजाज डिबेट भाई, होगी? कैसे कैसे आप डिबेट लोगों ने होगी? बर्बाद ऐसे कर कैसे दिया है डिबेट देश को, होगी? और फिर कह रहे हो वीरेंद्र जी, भाई? वीरेंद्र भाई, मेरा एक डिबेट आपसे भी कैसे सवाल होगी? है। देखिए, मेरे को याद डिबेट नहीं कैसे है। होगी? वीरेंद्र भाई, बात आपने करें, बोला जवाब दे नहीं रहे हाँ। हैं। जवाब दीजिए इनसे। आज आतंकवाद- भारत का नागरिक चलिए। पूछ रहा है, आपने माहौल खराब कर दिया। आपको चिंता ये है, जवाब नहीं। आपको चलिए, कश्मीर की चिंता चिंता है, है, बार-बार- तो आप चाहते हैं कि देवेंद्र सिंह अब आप आतंकवादियों तो वीरेंद्र भाई, आप देवेंद्र सिंह ठीक है। डीएसपी को ये बेल दो कैसे मिल क्योंकि गई? मुझे बोलने नहीं बताएं देंगे, ना। दो तस्वीरें देख देवेंद्र लो। सिंह को बेल ये कैसे दो मिली? तस्वीरें बताओ। देख लो आप। देवेंद्र सिंह को ये दो आपकी तस्वीरें दिल्ली देख पुलिस लो। इनके पास है। ये दो दिल्ली तस्वीरें दिख पुलिस रही हैं। इनके पास है, बेल कैसे मिल ये गई? अब देखो। क्योंकि चार्जशीट नहीं, चार्जशीट नहीं। तो सरकार मैं बोलूं या वो ना भी बोलूं? लाओ, मैं वो भी बोलूं लाओ या ना तस्वीर। बोलूं? भारत का मैं बोलूं या ना बोलूं? नहीं थे ना ये लोग। मैं बोलूं या ना बोलूं? अमन जी आप अच्छा, तय तो आज कीजिए। जो किलिंग हो रही है हाँ। उसके लिए ये मैं जिम्मेदार बोल है, रहा ये हूं। तस्वीर मैं जिम्मेदार बोल है रहा हूं ना, शहजाद। मानसिकता जिम्मेदार है। मानसिकता वही जिम्मेदार कहता है। हूं। आपकी सोच अरे खराब है। कैसे आप बात कर रहे हैं? मैं कैसे बात रखूं? अगर कोई नहीं, नहीं, तीनों आप ही इस साइड सोच से- पहले- आप चाहते हैं आपके बीच में कोई ना बोले, मैं चाहता हूं तो फिर आप इनके बीच में मत बोलिए। आई विल मेक श्योर वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। तो आप मेरे को बस पूरा टाइम समय देंगे, पूरा समय दूंगा, इनको- मैं पूरा समय दूंगा आपको, ठीक है। अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। शहजाद कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे। शहजाद आप इनके अमन बीच में नहीं जी, बोलेंगे। ये बात ठीक पर है, टिके रहना। बिल्कुल बिल्कुल, बोले आप शहजाद, खत्म करिए। देखिए 370 और 35 से जब से हटा है तब से आतंकवाद में 50% की गिरावट आई है और 90% से ज्यादा पत्थरबाजों की संख्या में गिरावट आई है। एक समय था कि किस प्रकार से महिमा मंडित किया जाता था ऐसे आतंकवादियों को और कैसे दावते बिरयानी के लिए बुलाया जाता था, और आज घसीट कर किस प्रकार से न्याय मिलता है और उनको सजा भी होती है, उम्र कैद की भी और फांसी की भी सजा होगी, और जो आतंकी बंदूक उठाएगा उनको 72 हुरों के पास भी भेज दिया जाएगा। परंतु मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि एक आपकी रनिंग सेकंड, कमेंट्री मैं इनसे जरूरी केवल है। एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज जब ये बात करते हैं तो आज 32 वर्ष के बाद जब कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार का सच सामने आया तो उन्होंने उसको माइग्रेशन कहा। नरसंहार तो दूर की बात है, और ये कहते हैं कि ये जो बुरहान वानी है, अफजल गुरु है, ये तो हालात के मारे हैं। ये यासीन मलिक को आतंकवादी नहीं मानते थे, ये यासीन मलिक को कमिटी में डालते थे कि आप बातचीत कीजिए आतंकियों के साथ। चलिए, अब आप सर आपके पास भाटी जी, आपके पास आ रहा हूं, बोलिए अब वीरेंद्र अमन जी। जी, आप सबने देखा था देवेंद्र सिंह डीएसपी पकड़े गए। इनकी सरकार के राज में उसको बेल मिली, किस लिए कि चार्जशीट तक और चुप रखो, बेल नहीं मिली है। आप चुप बेल रहे। नहीं, जेल में है वो, जेल में है वो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं इस फिर से आपको बेल मिली या नहीं मिली? वो जेल में है। आप छोड़िए, वो बेल जेल में मिली है। या नहीं मिली? अरे मेरे को जेल में जवाब है दो। वो मेरे को जेल जवाब में दो। है। किस लिए? चले एनआईए की जांच चल NIA रही की है, जांच। कम से कम फैक्ट के साथ अरे खिलवाड़ फैक्ट नहीं के कर साथ तीसरा त्रिपाठी झूठ इन्होंने जी, बोला है। त्रिपाठी पहला जी, गोडसे वाला अच्छा, झूठ, आइए दूसरा आइए जिन्ना वाला कैमरा झूठ, लाइए, तीसरा आइए पुलिस वाला झूठ। आइए ना कैमरा आगे लाओ, लाओ कैमरा। नहीं, कैमरा है, ये कैमरा है। व्यक्ति जेल में है या नहीं है? नहीं नहीं, हाँ बताइए बताइए बेल क्या है? ग्रांटेड टू सस्पेंडेड। उसके आगे भी पढ़ेंगे, सिर्फ हेडलाइन पढ़ेंगे। हेडलाइंस तो किस ये इनके वजह से देवेंद्र जी, ये चाहते हैं। हाँ, एक मिनट, आपने क्या कहा नहीं, था हाँ, पहले? दिखाइए। ये मेरे बीच में नहीं दिखाइए। बोलेंगे, आप मेरे को बोलने हाँ। दें और फिर मैं आपको डीएसपी देवेंद्र आगे सिंह भी as पढ़ना। fails to फाइल चार्जशीट। चार्जशीट कहाँ लिखा है बेल मिली है? कहाँ लिखा है बेल मिली है? चार्जशीट इसलिए बेल मिली ना, कहाँ पढ़ो लिखा, ना। कहाँ लिखा है? आगे भी पढ़ना, पूरा पढ़ना। ग्रांटेड बेल टू पढ़िए आप। हाँ जी, पूरा पढ़िए। Delhi Cotton Friday granted bail to suspended Jammu Kashmir DSP Devendra Singh who was arrested while ferrying to Hizbul। हाँ जी, इसमें तो बेल मिली है। झूठे, ये इनकी नहीं, विचारधारा नहीं, झूठी है। जेल- झूठ के आधार जेल में पे है वो आज भी। अमन जी, आप मेरे बीच अरे में भाई, नहीं आगे का भी तो बोलेंगे। पढ़िए। ये बोलेंगे नहीं, मैं बोलने नहीं हाँ, दूंगा, नहीं जब तक नहीं, डिबेट बीच में चलेगी। पूरा करने जब दीजिए। तक डिबेट चलेगी। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं। हाँ देवेंद्र जी, आप बोलिए, हाँ मैं डरने वाला आदमी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एक बिल्कुल सेकंड, ना, आपने गांधी की आधा सोच पढ़ा के है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, वो अभी फैक्ट चेक हो रहा है सर। हाँ बोलिए। मैंने आपको दिया है, हाँ मैंने बिल्कुल, अपनी तरफ से नहीं हाँ, रख रहा हूं। बिल्कुल, आप कंप्लीट करिए आप। तो एक भारत का नागरिक इनसे पूछ रहा है, आपने वहां 370 हटाई, 35 हटाई, आपका एलजी है, पहले भी आपका गवर्नर था, क्या हालात हुए? आज फिर हालात बिगड़ रहे हैं।
देश में अगर किसी आदमी को इसलिए मार दिया जाए कि वो लग रहा है मुस्लिम है, वो बीजेपी का ही नेता था ना जो मार रहा था बीजेपी, कश्मीर में वो तो जैन हिंदुओं पर मारा जा रहा है। और मैं आपने माहौल की, मैं वहां से कन्या तो हिंदुओं की कश्मीर बात से लेकर करिए ना, कश्मीर में कन्याकुमारी और हिंदुओं बंगाल की से वजह से मारा लेकर जा रहा है अंडे की ना। खाड़ी तक की बात करूंगा। नहीं, नहीं, माहौल खराब है तो हिंदुओं की पूरे बात देश नहीं में करेंगे। एक आदमी को मार दिया जाता है शक के आधार पे, मुस्लिम होना क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? कोई मुस्लिम है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिल्कुल सही। आपस में भाई भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारा नारा सर, है। आपको यही ये बात 80-20 कश्मीर के लिए होना चाहिए ना, कश्मीर में हिंदुओं को पूछ पूछ कर उनका हाँ घर तो मारा हम जा कह रहा रहे है। हैं ना क्यों उस पर किया जा बोलिए रहा है? ना। सरकार आप बोलिए ना एक्शन ले। इस्लामिक जिहाद के सरकार खिलाफ, एक्शन आप बोलिए ले। इस्लामिक जिहाद के आप खिलाफ ये ऑपरेशन बात- ऑल आउट जो चलाए भी- हर्षवर्धन त्रिपाठी। मुश्किल यही है कि जब विपक्ष को समय मिलता है तो वो सत्ता पक्ष के साथ ऐसे मुद्दों पर बहस में जुट जाता है कि जनता की बात नहीं होती। और ये आप लोग बहस में देख रहे हैं अभी 370 हटा, ये इस सरकार की उपलब्धि है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरी है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं उसके तुरंत बाद 5 अगस्त 2019 को हटा था और 10 और 11 सितंबर को मैं श्रीनगर में था। मैं उसके डाउनटाउन में भगवानपुरा में भी था। मैं शेर कश्मीर विश्वविद्यालय की छात्राओं से भी मिला और सबका ये कहना था कि इस कश्मीर के नेताओं ने यहां का बेड़ा गर्क कर दिया। और बड़ी हल्की सी बात है ये, लेकिन बहुत लगने वाली बात है। उन लड़कियों ने कहा हमारा बस इंटरनेट चला दो, इनको तो चौराहे पे फांसी पे लटका दो। बुरा किया इन्होंने कश्मीर के साथ। और उसके बाद ये तमाशा कि कौन जेल में है कौन बेल पे है। और ये सोचना चाहिए कि क्या किसी को छोड़ दिया गया क्या, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, इस समय वो जेल में जा रहा है। निश्चित तौर पे ये चिंता की बात है कि एक स्कूल टीचर को मार दिया गया, एक बैंक मैनेजर को मार दिया गया। उसके लिए हम बार बार सरकार को जवाब दे ठहराएंगे, एलजी को जवाब दे ठहराएंगे, मारा जा रहा है। लेकिन ये नहीं हो जी, सकता। वो बीजेपी से नहीं है, वो लेकिन आसादी जी मुश्किल यही है, वो बीजेपी से नहीं है, वो जर्नलिस्ट बिल्कुल है। जर्नलिस्ट देखिए, है, वो सच जर्नलिस्ट बिल्कुल है। वो आप जर्नलिस्ट कैसे कह रहे हैं? उनसे क्यों लड़ रहे हैं? वो शहजाद से लड़िए, वो जर्नलिस्ट है। नहीं नहीं वो लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। मौलाना का संकट ये अरे वो है, है कि कोई भी वो तो ठीक आपकी बात कर रहे हैं, वो तो नहीं देश की बात कर रहे हैं। कोई भी ठीक बात नहीं सुनने देनी है। जम्मू कश्मीर में अगर ये गए होते तो श्रीनगर की डल लेक के पास अब ये गलत है आसादी जी, जो आपके खिलाफ बोले मौलाना साहब, आपसे वहाँ घर में के कोई दो बच्चों- सवाल पूछ लेगा ना, आप उसको कहेंगे बीजेपी का प्रवक्ता है। नहीं, इसकी बात नहीं चाहिए। ये क्या बात होती अरे है ये सर? बात मत चाहिए। ये क्या बात होती है? आप बोलिए, आप कंप्लीट करिए। आ रहा हूं भाटी जी, आ रहा हूं मौलाना जल्दी से। साहब जैसे लोगों ने इस देश के हर नागरिक को जो देश की बेहतरी चाहता है उसको बीजेपी के खांचे में खड़ा कर दिया है। इससे खतरनाक इस देश के लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकता कि विपक्ष को हर कोई दुश्मन दिखने लगता है। अगर वो सही बात कर रहा हो, देश की स्थिति जो बेहतर हुई है उसकी बात करनी पड़ेगी। वहां लोगों को मारा जा रहा है और उन आतंकवादियों को उन आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी ही पड़ेगी। मौलाना चेहरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिवम, मुद्दा ये है, सरकार होगी, एक मिनट पहले भाटी जी, तो आप विपक्ष पे आरोप न लगाएं। पहले राजकुमार भाटी, आसादी जी, राजकुमार भाटी जी, सवाल ये जो बार बार उठाया जा रहा है कि अब जैसे मुद्दों पर बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, दूसरे इश्यूज पर बात हो रही है, पिछले कुछ समय से शायद संभवतः बात नहीं हो पा रही, वो ज्ञानवापी, काशी, अयोध्या, मथुरा, कुतुब मीनार, क्या इन मुद्दों से भी माहौल खराब होता है क्या? जो शायद अखिलेश जी ने संभवतः कहा था कि दरार और खाई पैदा करने की कोशिश है। बोलिए आप, भाटी जी। किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल, मैं उम्मीद कोई भी नहीं करूंगा कि बोलेगा 10-20 सेकंड मुझे बोलने दें, 1 मिनट आपका है। क्योंकि मजाक कहने का तब है हम कहें और दूसरा समझे। अगर अपना कहा हम आप ही समझे तो क्या समझे। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं की आदत होती है कि ये विषय को भटकाते हैं और शोर मचाते हैं, जो काम की बात है उसे सुनने नहीं देते। अभी मेरे भाई ने एक वो दिखाया फोटो एक आतंकवादी का, उसका नाम यासीन मलिक है, किसी कांग्रेस के नेता के साथ। ये आप अगर आपका कैमरा दिखा सकता हो तो मैं दिखा रहा हूँ। वही आदमी यासीन मलिक अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़े हैं, खड़ा है। देख लो एक बार आप। ये आप यासीन देख लो। मलिक, ये यासीन मलिक नहीं है। आप देख लो, अमन जी आप तय कर लो। यहाँ पर दोनों पैनलिस्ट अगर फैक्ट पे झूठ बोलेंगे, आप तय कर लो। अगर वो है मैं डिबेट छोड़ क्या कर नाम चला है जाऊंगा, इसका? ये अन्यथा कौन है? वो चले जाएंगे। ठीक है, ये चौथी बार हो रहा है। अगर ये यासीन, कौन है? ये मीरवाइज उमर फारूक है, ये मीरवाइज उमर फारूक है, इनको पता नहीं है। अब ये नहीं देखो फिर शोर मचाने लगे। डिबेट पे फैक्ट ही नहीं होगा, मेरी बात मैं सुनो। कैसे करूं डिबेट? अरे तुम क्या करोगे यार, डिबेट होगी कि नहीं मैं होगी? कैसे डिबेट क्यों गुंडागर्दी करते हो? आप बात बताइए सुनो। मैं कैसे झूठ बात बोलने सुनिए, वाले बात हैं? सुनिए। ये तीनों झूठ बोल रहे सुनिए, हैं। सुनिए। वो बोल रहे हैं 90% ये उमर फारूक का मीरवाइज। नौकरी करते हो आप। चलिए, कंफ्यूजन होगी शहजाद, आतंकवादियों से रिश्तेदारी आपकी होगी, हम उन्हें ठीक से नहीं अमन जी, आप पहचानते। कृपया ये वही आदमी है अगर जिसके इतना झूठ फैलाएंगे ये लोग, देखिए, तो चिल्लाइए दंगे तो होंगे ही ये ना। वही आदमी है जिसकी फोटो इन्होंने दिखाई थी। यासीन मलिक और मीरवाइज उमर फारूक में फर्क तो आप वही समझते आदमी है हैं। जिसकी यासीन फोटो मलिक तो नहीं इन्होंने है। दिखाई थी। नहीं वो उसकी आप फोटो दिखा यासीन, दो। आप दिखा दो। नहीं मैंने आप नाम दिखा गलत दो। ले दिया, अलग बात है। नहीं आप दिखा दो। हाँ, ये दिखा दो।
ये भी अगर ये आतंकवादी सेम है। निकला नहीं मैं नहीं नहीं डिबेट नहीं है छोड़कर बाटी चला जी, जाऊंगा। सुनिए, सुनिए। उस पिच पर मत जाइए, नहीं है वो, अलग है वो यासीन आप मलिक है, वो किसी को भी मीरवाइज तय उमर कर फारूक है। देखिए सुनिए, नहीं 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 अभी इस अरे पॉइंट पे ही ये होगी दोनों डिबेट। जो नहीं अभी इस कश्मीरी- पॉइंट पे ही होगी डिबेट। ना 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 ये अटल इन्होंने बिहारी मेरी वाजपेयी सरकार पे के आरोप इर्द-गिर्द लगाया। दोनों अमन जो जी, कश्मीरी मैं आतंकवादियों की आपसे सूची रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ दोनों अमन आदमी जी, खड़े हैं। नहीं अमन जी, नहीं ये यासीन मलिक, आप किसी भी यहाँ पे किसी को भी ये बुला भी तो लीजिए, फोटो है, किसी ये को भी भी तो बुला बड़ा फोटो के है। भाई आ जाइए, किसी एक को भी मिनट, कोई आ बुला ये जाइए, भी तो फोटो है। कोई आ जाइए, आप आ जाइए, ये क्या सेम है? आप एक वो मिनट। कश्मीरी भाई क्या को नाम भी है बुला आपका? सकते हो। अरे कश्मीर के भाई को बुला लो। जो कश्मीरी भाई है, के आप आ को भी जाइए, बुला लो। हाँ आप आ जाइए। ये कौन है? ये कौन है? एक मिनट, हाँ और ये आपको कौन है? दिखा- ये कौन है? दोनों कौन है ये इसकी पहचान क्या है? नहीं 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 नहीं, ये यासीन मलिक को पहचान फोटो क्या में है नहीं उनकी? एक मिनट आराम से, भारत सरकार आतंकवादी मानती है नहीं? आतंकवादी मानती नहीं है सर, सेपरेटिस्ट बताती है। हाँ वो नहीं, इसीलिए उनकी फोटो वाली दिखा दीजिए। ये इनको भी मानती है नहीं भारत सरकार? नहीं नहीं ये नहीं कौन है? आतंकवादी मीरवाइज उमर फारूक है। ये कौन है? इनको मीरवाइज उमर फारूक। यासीन और ये मलिक है दूसरे उसमें? दूसरे खड़े यासीन मलिक है उसमें? यासीन मलिक अब नहीं है। अगली बात सुनिए। इससे पूछ नहीं लीजिए। है, लेकिन यासीन मलिक की अभी जो है ना ये कोर्ट में जो स्टेटमेंट ये- थी, उन्होंने ये कहा था कि मुझे जो आतंकवादी पासपोर्ट नहीं, है वो सब ठीक वो है। अटल बिहारी वो सब वाजपेयी ठीक ने है, जो वो है सब मुझे ठीक दिया है। था। नहीं, नहीं, तो नहीं, अगर वो फोटो उनको कहाँ है? पासपोर्ट फोटो देते हैं तो वो उसको नहीं, सपोर्ट नहीं, अमन जी, ठीक है, फोटो चलिए, कहाँ है? चलिए, आ जाइए, फोटो आ जाइए। कहाँ है? ठीक, ठीक, ठीक। उन्होंने अब बोलने कहा- देते हैं, नहीं, बोलने देते हैं। अमन जी एक शहजाद एक वो मान रहे हैं, उन्होंने गलत नाम ले लिया है। वो शहजाद मान रहे हैं, उन्होंने देखिए जनता को ये यासीन शहजाद वो मान रहे हैं, उन्होंने गलत नाम ले लिया। आतंकवादी इन्हें घोषित रेड किए हुए कार्ड दिखाओ, व्यक्ति रेड को कार्ड, रेड कार्ड मीरवाइज दिखाओ। उमर फारूक से तुलना करते हैं। आप बताइए कि ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं 90% अनएम्प्लॉयमेंट है। ये उमर फारूक, मीरवाइज उमर फारूक को यासीन मलिक बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि गोडसे के सपोर्टर हमारे साथ है, उनकी पार्टी में निकले। ये कह रहे हैं जिन्ना को साहब किसी ने नहीं बोला। देखिए, वैसे कैसे डिबेट हो? देखिए जितना भाटी जी, जितना फर्क संभवतः हाफिज सईद और इमरान खान में है ना, उतना ही फर्क शायद मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक में। नो, 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 आप गलत कह रहे हैं। आतंकवादी हाफिज सईद है भारत सरकार- और वो आतंकवादी है यासीन मलिक। मीरवाइज उमर फारूक, इसीलिए मैं तुलना करूं, जितना फर्क इमरान खान और हाफिज सईद में है ना, उतना ही फर्क शायद इन दोनों में। सरकार दोनों का काम एक है, आप मानती सही कह रहे हैं, दोनों काम एक अलगाववादी मानती है, हैं। लेकिन यासीन मलिक और मीरवाइज उमर फारूक भाटी जी एक की बात नहीं। 30 सेकंड दीजिएगा। अच्छा, इसी चलिए, में- पहले भाटी जी, पहले भाटी जी मैंने वो कंप्लीट तुरंत मान लिया कि मान मुझे लिया, उन्होंने पहचानने में, क्योंकि मैं गलती ठीक हो से गई। पहचानता नहीं। Exactly, सही बात। आतंकवादियों से तो इनके ज्यादा नहीं, नजदीकी इनको संबंध तो है, मुख्तार पहचान के। अंसारी पहचान में आता है। इनको लेकिन मुख्तार सवाल ये अंसारी है- पहचान में आता है। इनको सवाल जो ये अहमदाबाद है- ब्लास्ट का आतंकवादी है वो पहचान में आता है। अब- सरफराज उनकी पार्टी में था। शहजाद राजकुमार भाटी, सर आपका नाम नहीं लिया, सादी जी मीरवाइज का नाम लिया, यासीन मलिक का नाम लिया, आपका नाम नहीं लिया। मुख्तार अंसारी कौन है? कौन है बताइए? अच्छा, मुख्तार अंसारी तो अमन कौन की है आशा का मुख्तार प्रतीक है। अंसारी? मुख्तार अंसारी अमन की आशा का प्रतीक मुख्तार अंसारी? है। ये देखिए, मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर भी नहीं मानते। डॉक्टर मुख्तार अंसारी डॉक्टर हिंदुस्तान को बनाने वाले डॉक्टर मुख्तार अंसारी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। डॉक्टर है। अरे प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के क्या हो गया डॉक्टर सर? मुख्तार अंसारी। साहब आप कहाँ जा रहे हैं? किसी और अंसारी की बात कर अच्छा, ऐसे औरंगजेब आक्रांता था क्या? औरंगजेब बताइए ना, आराम से, आप आराम से, बताइए आराम से, ना। लेकिन अरे अभी डॉक्टर की बात हो रही है मुख्तार ना। अंसारी नहीं, हम बताइए। तो सबको जानते हैं। अरे जानते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट हम रहे। जीडीपी ट्विस्ट अरे नहीं करते कांग्रेस के प्रेसिडेंट हम रहे। डेटा अलग नहीं कर वो सकते। हमें गैंगस्टर राजनीति नहीं मुख्तार करनी है अंसारी ना। की बात कर रहे हैं। हमें कहीं चुनाव नहीं लड़ना, हमारे चलिए, पास बाध्यता नहीं है भाटी जी आपके बोलेंगे, भड़काने की भाटी लोगों जी, को। भाटी जी, अब एक मिनट, भाटी जी बोलेंगे। मुख्तार- एक अच्छा, मिनट, मुख्तार अंसारी शहजाद, कौन है? प्लीज, पूछ लीजिए। शहजाद, भाटी जी से पूछ शहजाद, लीजिए। एक मिनट, मुख्तार अंसारी गैंगस्टर की बात कर रहे हैं वो। ये पूरा तरह का है ना क्या? और दूसरा MLA वाला का कौन है फिर? MLA का है ना? कौन है उसके दूसरा दादा वाला? है। मुख्तार अंसारी। डॉक्टर मुख्तार भाटी जी, अंसारी डॉक्टर मुख्तार दादा है अंसारी। कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। चलिए अब बोलिए, एक देखिए, भाटी जी, जब एक हम मिनट यूनिवर्सिटी शहजाद में प्लीज, पानी है, असादी जी यूनिवर्सिटी प्लीज, के। भाटी जी बोलेंगे, ऑडियो बंद है सबका। मैं सिर्फ केवल भाटी अपने जी। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से केवल विनम्र निवेदन इतना करना चाहता हूं कि जिस परिवार में अमन चैन होता है, एकता होती है, पढ़ाई लिखाई होती है, प्रगतिशीलता होती है, वही परिवार तरक्की करता है। अगर परिवार का मुखिया बच्चों को 2 भागों में बांट के रखे और एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के खिलाफ भड़काए और उनसे कहा कि इन्होंने हमारे साथ बुरा किया, इन्होंने हमारे साथ बुरा किया, और घर में कलह रहे, तो वो परिवार कभी तरक्की नहीं कर सकता। इतनी मोटी सी बात आपको समझनी है। नहीं, ये आप इनके देश में समाजवादी शांति जब तक पार्टी नहीं के होने परिवार देंगे, के बारे में बात जब करना तक अच्छी देश बात में है, शांति परंतु नहीं पूछिए होने देंगे, कि राम भक्तों तब पर तक गोलियां देश चलाने का तरक्की दर्द नहीं किसने करेगा। महसूस किया था? देखिए, राम बीच में भक्तों पर चिल्लाने की गोलियां आपकी चलाने गंदी का दर्द आदत है, किसने महसूस किया बहुत था? गंदी आदत कौन है। है और बल अमन जी, जो अगर आपकी कहता भी नहीं है कि सुनते, ये तो कुर्बानी डिबेट में होगी क्यों रखते हो? अगर ज्ञानवापी अगर में आपकी भी नहीं फैसला सुनते, आएगा अब एक मिनट, अगर एम्पायर की कोई खिलाड़ी नहीं सुनता तो अब उसे एक बाहर मिनट, करो। एक मिनट, भाटी जी, बोलिए, बस मैं लास्ट ये कहना चाहता हूं कि जो देश में
अमन चैन भड़का जब कौन तक रहा है वैसे? हैं? आपने कहा परिवार में अगर हैं दो लोग, एक भड़काया भी जा रहा है, कोई पूछने कौन की भड़का बात रहा है? कौन? ये भी कोई मुस्लिम पक्ष, भारतीय हिंदू जनता पक्ष? पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अच्छा, ये ये लोग सारे भड़का लोग रहे, कर ये रहे लोग हैं, भड़का यही तो रहे। कर रहे हैं रोजाना। दूसरी तरफ कोई नहीं भड़का रहा है। और दूसरी बात, दूसरी तरफ कोई नहीं भड़का रहा है।
दूसरी तरफ कौन भड़का रहा? अगर भड़का रहा तो वो पहले जेल में कहते हैं डालो। कुर्बानी अगर होगी, कोई भड़का रहा है तो जेल में डालो उसे। हुआ तो कुर्बानी होगी, कोई- सांसद कहते हैं, मानते हैं नहीं मानते? कोई किसी और पार्टी का आदमी, वकील रजा, मैं 10 नाम गिना बीजेपी दूंगा। के अलावा, बीजेपी के अलावा, कितने नाम शफीकुर हैं? रहमान बीजेपी के अलावा शफीकुर किसी रहमान का दूसरी बयान पार्टी सुनाइए का उनको। आदमी किसी दूसरे धर्म स्थल पर जाके खड़ा होता है कि हम यहाँ वो पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? कोई कहा इनकी धमकी देता नेता, किसी को? इनकी नेता कोई ने नहीं कहा देता। था, इनकी हाँ, नेता मैं आ ने रहा हूं, आ कहा, रहा हूं। बहुत देर से हर्षवर्धन त्रिपाठी, बस शहजाद पूना वाला, बस सारी डिबेट हाईजैक हो जाएगी प्लीज। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद है, एक एक करके। फिर मैं आऊंगा शिवम और वीरेंद्र जी। आ रहा हूं। मुझे कश्मीर पे ही बात करनी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यासिर ने खड़े होकर कहा कि बैंक मैनेजर हिंदू मारे गए तो उन पर बात करनी चाहिए और निश्चित तौर पे केंद्र सरकार का शासन है वही जवाबदेह होगा। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की जो बात हो रही है, पहली बार वहाँ जो इंटीरियर तक नेटवर्क पहुँचा मोबाइल का, क्या उसकी बात नहीं होनी चाहिए? पहली बार जो वहाँ पर, जिसको हम कहते हैं ना, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जाने में लोग डरते थे, वहाँ पर केंद्र सरकार के मंत्री बाकायदा टूर लगाकर, और आजाद भारत के इतिहास में कभी कोई केंद्र की सरकार इतने मंत्रियों को बाकायदा डिप्यूट करती हुई कि आप जाइए जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याएं सुनिए। कोई वाकया याद हो तो यासिर मुझे बताएं, मैं इंतजार करूंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। जम्मू कश्मीर को लेकर एक जो बार बार कहा जाता था कि ये हिंदू मुसलमान का पूरा मसला है, आज जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में 3 डीडीसी मेंबर भारतीय जनता पार्टी की जब चुने जाते हैं, उनकी उम्र है 22 साल, 25 साल, 30 साल, 25 साल 30 साल के आसपास, और जो नए लड़के हैं वो कह रहे हैं कि हमें दिख रहा है कि बहुत कुछ बेहतर होने वाला है, वो तो अंधेरा फैला हुआ है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, कल को उसे मजबूरी में हमारे साथ आना हो। ये बदलाव नहीं, ये देश बेहतर नहीं हो रहा है। और हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। हर्षवर्धन जी, 1 मिनट। अमन जी, अभी जो यासिर ने सवाल पूछा वो इसलिए इंपॉर्टेंट है सर, 1 मिनट। उसी पर आ वो कहते हैं कि 370 हटाने के बाद बदला, लेकिन हिंदुओं के लिए क्या बदला? आज भी जो घाटी है, जो जन्नत है, हिंदुओं के लिए तो नर्क है ना। अभी सोचिए विजय के साथ क्या हुआ, इससे पहले कितने कश्मीरी, सुपिंदर कौर के साथ क्या हुआ, 10 नाम है, शायद 11 को तो अभी मार दिया। टारगेटेड किलिंग हो रही है सर, बदला क्या? कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतरे, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। इसी की बात तो घाटी में बदला क्या? ये बदलेगा तब जब यासिर जैसे लोग जो वहां हैं वो वहां खड़े होकर कहेंगे कि ये गलत है, हम ये होने नहीं देंगे। जब यासिर जैसे लोग वहां खड़े होकर कहेंगे कि हमारे लिए, इस कश्मीर के लिए, जो भी यहां है उसके अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे, जब वो लोग कहेंगे कि जिनकी संपत्ति कब्जा कर ली वहां लोगों ने, वो कब्जा की हुई संपत्ति हम वापस दिलाएंगे, तब जाके ये हत्याएं रुकेंगी। और ये हत्याएं तो सुझाव ये भी है, उन्हें नहीं करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप बहस कर लीजिए, आप भाषण दे लीजिए, जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान जब तक किया जाएगा, जब तक महबूबा मुफ्ती कहती रहेंगी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, सब आग लग जाएगी, जब तक फारूक अब्दुल्ला कहते रहेंगे कि चीन आके कल हमारी मदद कर देगा, तब तक ये नहीं हो सकता। और आज कश्मीर का नौजवान मुसलमान खड़ा होकर कह रहा है कि हमारे बाप दादाओं ने गलती की थी 90 के दशक में, हम नहीं होने देंगे। वो खड़ा हो रहा है, इसीलिए मौलाना सादी, सवाल ये भी है मेरे ख्याल से, इसीलिए सवाल ये भी है, आप सब सवाल पूछते हैं, एक मिनट रुकिए ना आप, सादी जी, एक मिनट सवाल है, अब आप सुनिए ना, वहां पर जो टारगेटेड किलिंग हो रही है, आपने सवाल उठाया, गलत हो रही है, वो मेरे ख्याल से तब खत्म होगी जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब इस्लामिक जिहाद या इस्लामिक आतंकवाद के ऊपर, तो फिर हिंदुओं को धर्म पूछ करो, और क्या है फिर वो क्या है फिर वो क्या है फिर इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं है, वो क्या है फिर वो व्यक्तिगत है, वो सत्ता के लिए, वो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात साफ कर हिंदू लीजिए, आतंक कह सकती है, पर वो इस्लामिक जिहाद नहीं है। गली सलीफ गलीब के नारे लगे मस्जिदों से, क्या था वो? अच्छा, उसका धर्म नहीं होता, 1 मिनट, धर्म नहीं होता, 1 मिनट, धर्म नहीं होता, तो फिर बोल दीजिए आतंकवादियों को कश्मीर में दफनाना बंद कर दीजिए, ये काम बोल दीजिए ना, आप बोल दीजिए अभी, भाई आतंकवादियों का धर्म नहीं होता तो फिर आतंकवादियों को कश्मीर में दफनाना बंद कर दीजिए। वो भटक गया है, नहीं भटक गया है, आतंकवादी भटक गया है, आप सुनिए, आतंकवादी भटक गया है, ये देखिए, यही सोच अभी आप चोट कर रहे थे। सादी जी, एक और 30 मौलाना सादी, आप बोलिए आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। मौलाना सादी, मेरे सरकार ने कईयों को नहीं दफनाने दिया। मौलाना सादी, आपने बोला आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, मैं मानता हूँ आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, आप बोलिए आतंकवादियों को दफनाना बंद कर दीजिए। इस्लाम से मत जोड़िए, नहीं है ना, तो फिर आतंकवादियों को दफनाना बंद कर दीजिए। उनकी तहरीक व्यक्तिगत है, वो मुसलमानों की तहरीक नहीं है। 10 सेकंड और पूछते हैं कि बदला क्या है।
बुरहान वानी जब वो मरा था नमाज़े ना, जनाजा जो निकलता है ना जब आतंकवादियों बुरहान का, वानी मरा वो बंद था, होना चाहिए। बोलिए अरे आप, मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे किसी को आप। आतंकवादियों का ये देखिए, आप बताइए, ये वो मर गया। ये मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे, मरने के बाद भी आतंकियों से सहानुभूति है। आप यही उसको कह रहा हूं, छोड़ोगे अब नहीं। कुछ नहीं बचा है इस आसादी छोड़ोगे जी, नहीं आप। आपके आतंकवादियों के मरने के बाद भी सहानुभूति है कि उनको मत सहानुभूति नहीं छोड़िए। है। मैं कह रहा हूं आतंकवादियों का सहानुभूति नमाज़े नहीं है। जनाजा नहीं होना चाहिए। वो अखलाकी फर्ज बनता है हैं? कि उसको मिट्टी दे दो। अगर नहीं कोई बनता है। आतंकवादी जो हिंदू इस बनते देश के हैं खिलाफ उसके हथियार आगे उठाएगा, जाओ, उसका नहीं बनता है। क्या कहती है और अगर ये बनेगा तो 4 और लोग आतंकवादी बनने के लिए तैयार होंगे। ये क्या कहती है? बुरहान अगर वानी कोई के समय हिंदू में आतंकवादी पूरे बनता पूरे है, 2 अब महीने हिंदू कश्मीर आतंकवादी घाटी बंद रही। अब हिंदू आतंकवादी, मैंने इस्लामिक जिहाद बोला, आपको दर्द हुआ, आपने हिंदू आतंकवादी बोला। उसको क्या नाम मतलब? ले रहा हूं। पत्थरबाजी मैंने सारे करने हिंदू का वाले नाम लोग नहीं लिया। टारगेटेड होते थे। एक ये चीज, आतंकवादी एक वहां चीज, जाएंगे बचाने के लिए। आप शिवम डिबेट के को पास मत जा रहा हूं मैं। तोड़िए। मौलाना सादी जी, मैं आपके साथ हूं। जो आपने कहा, आराम से सुनिएगा इस चीज को। हम सब एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, आपके भी पूर्वज, वो सब एक हैं। मेरा सवाल बस इतना है मौलाना आसादी, जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, कोई धर्म नहीं होता। यासिर भाई यहां पर खड़े हमारे साथ, इन्होंने बोला कि जो हिंदुओं के साथ हो रहा है गलत है। फर्क वहां प्रॉब्लम आ जाती है जब मैं बोलता हूं आतंकवादियों को दफनाना बंद कर दीजिए और आतंकवादियों का नमाजे जनाजा बंद होना चाहिए, तब आप कहते हैं कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे उनको। अमन चोपड़ा जी आपकी 100 से सहानुभूति ज्यादा धर्म डिबेट देखकर है मेरी आतंकवादियों आपके से। हो गई है, न्यूज़ 18 पे हो गई है 100 से ज्यादा डिबेट मेरी। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने कभी समर्थन नहीं किया। शिवम बोलेंगे। कश्मीर में जो मारा जा रहा है वो हमारा भाई है, वो हिंदू है, वो भी हमारा भाई है। और जो अगर मार कोई- रहा है, अरे तो जो आप मार रहा है कहते वो रहेंगे और जालिम लोगों है। को भगाते वो- रहेंगे, वो कब तक जालिम चलेगा? है। उसका कोई धर्म नहीं ले रहा नहीं है, है, भगाते तो रहेंगे, तो कब उनका तक उसको चलेगा? दफ नहीं धर्म करना से मत जोड़िए चाहिए, आप। उसको दफ नहीं करना अरे चाहिए। उसका अधिकार है, हैं? दफन होना अधिकार है। आतंकियों का अधिकार है। अरे ये किससे को जोड़ा है जानकारी को? जब वो मर गया अब उसका कोई धर्म नहीं रहा। तो मरने के बाद आपको सहानुभूति धर्म की वजह से है ना। अमन जी ठीक है, ये एक लाइन बोल दूं मैं। आतंकवादी मर गया, उसको दफनाने का अधिकार है, लेकिन उसको दफनाया जाएगा, पूरी जलसा निकलेगा, लोग उसके पीछे निकलेंगे, नारा लगाते हुए आजादी का निकलेंगे। शर्म आनी अरे चाहिए ऐसी बात शर्म करते हुए आनी आप राष्ट्रीय चाहिए। टेलीविजन आप चैनल। बलते- ये आप बेशर्मी की हाल है। आप नमाज़ी की आतंकवाद करने आए को हैं बढ़ावा आप। देने की आप बात कर रहे हैं शर्म और आइए। नौजवानों को शर्म भटकाने की बात कर रहे हैं। आप बात कहेंगे भटक पहले- है। पहले ये शर्म आनी चाहिए। आपने सर 4 बार बोला, शिवम शर्म ने आनी एक बार चाहिए, इस तरह की बात करते हैं। नहीं, वीरेंद्र भाई में नहीं बोलने का, तो बिल्कुल मेरे को मौका दिया आपके जाए। बीच में कोई नहीं बोलेगा वीरेंद्र भाई, मैं मेक श्योर करूंगा। सज्जाद पहले जी को शिवम, कह देना। पहले शिवम। थैंक यू इट्स बीन 40 मिनट्स, ऑल आई नीड 40 सेकंड्स। हाँ, बोलिए 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया। उससे पहले इस देश का इतिहास यह कहता है कि कश्मीर में करीब 23,000 जवान शहीद हुए। 23,000। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आज अगर एक भी किलिंग होती है उसका कहीं ना कहीं दर्द है और वो गलत है, लेकिन उन 23,000 के लिए क्या कभी ये आवाजें उठी उनकी? बिल्कुल वो नहीं आज है। चुप रहिए प्लीज। अरे उसके बाद वो कहते हैं अरे- कि ये जो हिंदू मर रहे हैं हमें बड़ा दर्द है। वो 5 लाख निकाल दिए, बाहर टेंट लगाकर खड़े रहे, जब दर्द नहीं हुआ निकाला? आपको? जब दर्द नहीं हुआ अरे आपको? अपने मर्जी आज से बड़ा आए। दर्द हो रहा है। आज अब क्यों इंपॉर्टेंट नहीं बात पर आए? आते हैं। वो प्लीज सऊदी चिल्लाइए के नहीं, अधिकार प्लीज नहीं, चिल्ला मर्जी रहे से आ हैं। गए। अमन जी मुझे चिल्लाना वो नहीं। बिजली का अब कनेक्शन इंपॉर्टेंट भी बात नहीं पर आते हैं। आ ये रहा कहते है। हैं, बैठ गया। ये कहते हैं कि बदला क्या? असादी ये कहते हैं कि बदला क्या? मुझे अगर कैंसर है ना साहब तो 2 साल में नहीं बदल सकता। एक चीज बताइए, बात बहुत साफ है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद कश्मीर में जो माहौल शोर पैदा हुआ मचाना बंद करो वो 2 ना। साल में नहीं बदला जा सकता। मैं बिल्कुल शोर मानता हूं मचाना किलिंग बंद है, करो। लेकिन हमें इससे लड़ना पड़ेगा। अरे शोर कल मचाना बंद जब करो। हमारे देश के समझ जवान लगाओ। को चिल्लाते वहां पर टाटा क्यों? 407 से बांधकर उस पर पत्थर मारे जाते थे, क्या आज ऐसा हो रहा है? अगर कोई भी कश्मीरी पंडित को मार रहा है तो पलटकर 2 दिन में उसको वापस मार दिया जा रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि किलिंग जस्टिफाई फिर होती है, क्यों धर्म बचा रहे हो आप? लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है और इसमें टाइम लगेगा। चलिए, अब मैं कश्मीर के बाद आगे ज्ञानवापी की बात करूं। वीरेंद्र जी, अब आपसे क्या ऐसे क्या ज्ञानवापी से माहौल खराब हो रहा है? क्या कहा कि मेरे को आप मौका देंगे? बिल्कुल, और कोई नहीं आपने बोलेगा। कहा था कि बीच में नहीं बोलना, मैं नहीं बोला। नहीं बोला, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वीरेंद्र अपने जी, कथन पे था। अब मेरे को बोलिए बिल्कुल। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, आतंकवादियों के साथ मिलने वाला आदमी क्या इस देश का भक्त हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अमन जी, बड़े फोटो दिखाए जा रहे हैं, एक बार ये फोटो दिखाओ तो इस आदमी को क्या सजा मिलनी चाहिए? हाँ, दिखाइए, कैमरा जूम कर देगा भाई। हाँ, वहीं कैमरा है सर, आपको कैमरा है। ये हाफिज सईद आतंकवादी है या नहीं है? बोलिए बोलिए, बड़े उन्होंने कहा फोटो का कांग्रेस शौक मेरी है। पार्टी फेवरेट पार्टी है। नहीं, उन्होंने नहीं, कहा नहीं। कांग्रेस मेरी फेवरेट पार्टी है। वो वीडियो अरे, दिखाना इनको जरूर। मैं क्या कह उन्होंने रहा हूं? कहा है मैं- कांग्रेस अमन मेरी जी, फेवरेट पार्टी है। मेरी बात कहा पे कि नहीं रहने- कहा है? आप फिर आपने उनसे कहा पूछेंगे तो वो कहा है। जवाब देंगे, उनसे कहा मत है ना? पूछिए। ठीक है, आप डायरेक्ट कांग्रेस बात भाई, मेरी फेवरेट हाफिज पार्टी है। सईद आतंकवादी इन्होंने कहा है या नहीं है? सब से हाँ, है, पूछना हाफिज चाहता सईद हूं। आतंकवादी है। है। और हाफिज सईद के अच्छा, साथ इनको मिलने पूछना वाला पड़ रहा है कौन अभी भी। होगा? मतलब इनको अभी भी कौन पूछना होगा? पड़ रहा है, हाफिज सईद इनका आतंकी साथी है या होगा नहीं है? वेद प्रकाश वैदिक। ये वो कहां से हो गया शांति हमारा का हो। साथी?
ये कौन है भाई? कहो इसको गिरफ्तार करे। गिरफ्तार करो, भारत सरकार। गिरफ्तार करो। What's wrong with him? क्या बात कर रहे हैं वो? Even इस देश की मीडिया ने सवाल पूछा था उससे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग कहाँ है? कुछ पता नहीं है आपको, ये बेकार। वो एक जर्नलिस्ट है जब वो वापस आए, इस देश की मीडिया ने सवाल पूछा था कि अगर आप इंटरव्यू करके आए हैं तो इसके मिनट्स कहाँ पे हैं? वो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं। 300 आप बोलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आप बोलिए। त्रिपाठी जी, आपको बड़ी चिंता थी, जी, कोई जी। जा नहीं सकता था जी, जी। कश्मीर। आपको क्या 2014 से पहले कोई कश्मीर जाता नहीं था? क्या मूवीज बनती नहीं थी? मैंने आप कब कह रहे कहा थे कि नहीं मंत्री जा नहीं सकता जाते था? थे, हाँ, तो 140 भारत के करोड़ लोग प्रधानमंत्री movies में वहां थोड़ी ना जाते काम थे। करते हैं, कोई और नहीं जा सकता था। आप माहौल खराब करने वाले ही सरकार कौन थी? ये नौजवान है, सब बहुत साफ साफ सुनते हैं। आप भले चिल्ला रहे हैं। अब एक मिनट पे आप लोगों में से कोई हाँ हाँ बोलिए, खड़े हो जाइए, नाम बताइएगा। सर मैं लोकेश चौधरी, हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हर बार डिबेट होती है, यही मुद्दे चलते हैं, वहाँ मस्जिद होगी, ये मंदिर हो गया। कभी ये बताओ कि आखिरी, मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में आखिरी HCS का पेपर हुआ, वो लीक हो गया। हरियाणा कांस्टेबल का हुआ, वो लीक हो गया। SI का हुआ, वो लीक हो गया। हम तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर देते हैं, बाद में हो गया। कभी इसके बारे में पूछ लो। हम खड़े रहते हैं, ठीक है, हमने फॉर्म भरने बंद कर दिए अपने। इनको रोकने के लिए इन बात बातें करते हैं। वीरेंद्र जी वो पूछ रहे हैं। इस चक्कर में न्यूज देखनी छोड़ दी। 40 मिनट हो गए, यही बातें चल रही, कभी इस पे भी बात करो आप। शहजाद आप जवाब दीजिए, तब तक मैं अगला सवाल लेता हूँ जी। हाँ, इसका जवाब दे दूं पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं पूर्ण तरीके से आपकी बात से सहमत हूं। इसीलिए जब कोर्ट के इन विषयों पर फैसले आते हैं, इस पर भड़काऊ बयान देने की, भड़काऊ भाईजान कंपटीशन क्यों शुरू हो जाती है? कांग्रेस वाले कहते हैं ये तमाशा है, ये कहते हैं कि हम कुर्बानी दे देंगे, उनके लोग कहते हैं कि देखिए ये झूठ बोलते रहेंगे। एक सेकंड, अरे भाई इनके उनके यहाँ तो, अरे भाई मैं जवाब ही दे रहा हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, शहजाद अगला सवाल। एक सेकंड, क्या नाम है राजस्थान आपका? में पेपर सबसे ज्यादा लीक। आशुतोष का सवाल है भाई अगला। वीरेंद्र चलिए। सर जब से धारा 370 हटा है, जब से धारा 370 हटा है कश्मीर से, पिछले 2 साल में कश्मीर का टूरिज्म 200% इंक्रीज हुआ है। ये न्यूज़ में क्यों नहीं आता है सर? तो आप 370 हटाने के पक्ष में? ये सवाल क्या है? आपने इन्फॉर्मेशन। सवाल ये है सर कि ये न्यूज़ में नहीं आता है, इस वजह से भड़काऊ भाषण चलते हैं और माहौल खराब होता है। 370 हटाने का फायदा हुआ, ठीक है। चलिए और कोई, हाँ खड़े हो जाइए। सर जो लोग बोल रहे हैं कि माहौल खराब है, तो उन्होंने माहौल अच्छा करने के लिए क्या किया है? कुछ प्रयास किए हैं? यही सवाल है। मौलाना साहब कर तो रहे हैं तब से। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। ये सबसे अच्छा सवाल है कि अगर माहौल खराब हो रहा है तो माहौल जो कह रहे हैं कि खराब, वो ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? या फिर वो लोगों को डरा कर सिर्फ सड़कों पर लाना चाहते हैं? ये एक मिनट सर, लोगों की आवाज। एक मिनट जवाब दे दूं। उस बच्चे का सवाल अच्छा है। हमने 1000 कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है सद्भावना बनाने के लिए, और खराब हो जाएगा सर, शुरुआत हो गई है। रहने दीजिए। चलिए हाँ। ये क्या जमीयत उलेमा वाला है क्या? हाँ मैं तभी कहा और खराब ना हो जाए बस। 20,000 कफन बांध के आ जाओ, वहीं तो अरे वो बोला। तो मैं तो बोलने देने का। नोमानी जी ने अरे बोला आप था। तिवारी अच्छा, पढ़कर बोला आए कि थे? नहीं बोला? अरे उन्होंने नहीं कहा। अरे बोला अरे भाई। रमजान से क्या ताल्लुक तो लोगों के हमारा? अभी आप इतना युवाओं के झूठा कर पर्सन होने रहे दो। थे, अभी आप खुद झूठे साबित। चलिए मौलाना सादी आप ही से सवाल है अगला जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारा डिबेट का टॉपिक था कि क्या इस देश का माहौल खराब है, तो सर इसको मेजर करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर फिलहाल इंडिया वन ऑफ द लीडिंग कंट्री है, ठीक है सर। और साथ ही साथ इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली इंडिया 3rd सबसे बड़ा ऐसा कंट्री बना है जिसके अंदर 100 यूनिकॉर्न कंप्लीट हुए हैं। तो सर ये जो सारे हालात हैं देश के, ये तो यही बता रहे हैं कि देश हमारा आगे की तरफ जा रहा है। तो सर ऐसा नहीं हो रहा यहाँ पे कि इक्वालिटी के नाम पे अपीजमेंट की जा रही है किसी एक की? बताइए इतना क्या नाम है आपका? सर मेहुल कुमार। बहुत शानदार सवाल। इक्वालिटी के नाम पर तुष्टीकरण किया जा रहा है। मौलाना सादी जी सवाल समझ आया? सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ, बता देता हूँ, सुन लीजिए। बच्चे ने बड़ा अच्छी बात कहा। उसने कहा हिंदुस्तान हमारा 3रे नंबर पर आ रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है। हमने कब इसकी चिंता जताई है? अभी कब हमने इसका बेरोजगारी बोल रहे थे, बेरोजगारी पे अभी कहा है मैंने। अभी कहते थे 90% बेरोजगारी मैंने। चलिए अब अगला बेरोजगारी पे कहा, ग्रोथ पे नहीं कहा। मेरा नाम ये हिमांशु बीजेपी है। वाले भटका रहे हैं। हिमांशु बेरोजगारी होगी तो ग्रोथ हिमांशु कैसे होगी? इसका वीरेंद्र जी जवाब देंगे, सब एक एक करके बोलेंगे। मेरे पास आंसर है। अच्छा जो मियाँ जी ने बोला ना, जो 90% की जो बेरोजगारी है, मैं द्वारका दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने घर के 10 घर साइड में लेफ्ट और राइट में देखा, मियाँ जी सब अच्छे से कमा रहे, खा रहे। और जो भारत है उसका जो सऊदी अरेबिया और ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, और भारत जो अमेरिका को भी 14,000 करोड़ का
उसको लोन दे रहा है, तो ये हमारी ग्रोथ ही तो हो रही है। और जो सबसे बड़ा जो कह रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में भी आ रहा है, और इस टाइम में सबसे बड़ा मतलब रिजर्व भी हुआ है 83.47 बिलियन का, कुछ ऐसे करके। नहीं, इनके लिए ताली बजाई, ये लोग मुद्दों की बात बहुत शानदार, बहुत शानदार। और कोई? हाँ हाँ पूछे, आ रहा हूँ। हाँ सर, रसिया को सर जैसे लोन दिया है इंडिया ने, तो जरूर कुछ ना कुछ इकोनॉमी हमें अच्छी भी तब ना लोन दिया है। बिल्कुल, सारी दुनिया इस वक्त सबसे आगे हिंदुस्तानी। और कोई जल्दी से? हाँ जी सर, मेरा नाम ज्ञानेंद्र चौधरी है और मैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद का रहने वाला हूँ। क्योंकि युवा हैं तो युवाओं की जो ज़रूरत है वो है शिक्षा और रोजगार पर बात होनी चाहिए, उसकी हो नहीं रही। भर्तियों में धांधली हो रही है, क्योंकि मैं यूपीएसआई जो परीक्षा में धांधली हुई है उसको लेकर सवाल करना चाहता हूँ कि 100 से ज़्यादा फर्जी लोग पकड़े जा चुके हैं। सेंटर संचालकों पर FIR हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो है मानने के लिए तैयार नहीं है कि धांधली हुई है। इको गार्डन में लखनऊ में इतने दिनों से अभ्यर्थी जो है धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ अभ्यर्थियों की मांग क्या है कि SIT जांच होनी चाहिए। पेपर लीक के लिए शहजाद, पेपर लीक ये बहुत बड़ा इशू है। ताली बजा दो। बिल्कुल इसका जवाब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। शहजाद, आप मौलाना जी आप ही कर लीजिए, मैं चला जाता हूँ। ये लीजिए, आप ही आ जाइए। मैं पूछ रहा हूँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ। शहजाद जवाब दीजिए। जवाब मेरी सवाल का पुख्तगी से जवाब दे रहा है बच्चा। अच्छा मौलाना जी आप ही से पूछ के करूंगा, बोलिए शहजाद। देखिए, ऐसा है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। आप उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से रह रहे होंगे। 18% बेरोजगारी दर था 2012 में, उसको कम करके आज 3% है, उसी आंकड़े के तहत जो आंकड़े यहाँ पर बताए जा रहे हैं, CMI का डेटा। ये बेरोजगारी कम हुई है। पेपर नहीं सुन लीजिए, देखिए दिक्कत ये है कि जनता भी जानती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उनकी बातें नहीं रख रही है। यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी बातें क्या है और आप भड़काते हैं। यही तो दिक्कत है। ऐसे नहीं जल्दी बर्द कहते हैं। कृष्ण कुमार केशव है। कृष्ण कुमार केशव जी का सवाल है भाई। मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। बिहार में अभी BPSC का पेपर लीक हुआ है और सिविल सर्विसेज पेपर का लीक होना बहुत ही बड़ी बात होती है, जिससे कि हो ही रही है स्थिति। और स्थिति क्या हो गई है, सरकारी स्कूल के टीचरों को देखा, कौन पी रहा है शराब उसको देखिए, कौन शौचालय जा रहा है उसको देखिए, जो कि होना ही नहीं चाहिए। पढ़ाई पे बात ही नहीं हो रही है, शिक्षकों को कर्मचारी बना दिया गया है। ठीक, उन्होंने पूछा 1991 मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं भाई? ये पूरे एक सेकंड, अमन जी कैसे जवाब स्टेट सिविल सर्विसेज ये मामले को लेकर कई दोनों पक्ष गए थे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस 1991 एक्ट के रहते हुए भी ज्ञानवापी का वीडियो सर्वे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा। हम कहते हैं कि कोर्ट को तय करने दो। सुनिए अमन जी प्लीज 5 सेकंड। हमको तो इनके मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, पर इनका आ जाता है कि औरंगजेब महान था, औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं। पूछे इनसे कि औरंगजेब आक्रांता को क्यों मान बोलते हैं? एक बार पूछ लीजिए। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा नहीं तोड़ा? औरंगजेब ने मंदिर, देखिए क्या बोल रहे हैं, सुना आपने? वो ठीक कहा है उसने। उनसे पूछे क्या बोला उसकी बात पूरी होने दो। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा नहीं तोड़ा? मुझे क्लोज करना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। मुझे लगता है कि इस देश की सबसे गंभीर समस्या है जो इन दो लोगों ने पेपर कही है। लीक। पेपर लीक की, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे देश का कोई भी राज्य हो, हर राज्य में बीच में नहीं बोलना चाहिए। थोड़ी तो सभ्यता रखा कीजिए। आखिरी कमेंट है, फिर आप कहेंगे कि मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। छोड़ दिया कमाल कर रहे हैं। मैं आपके सारे स्टेट के नाम लेने पड़ेगा। मैं पूरे देश के पेपर लीक, ये इसी नॉन सीरियसनेस की वजह से बच्चों के भविष्य के ऊपर बात नहीं हो पाती है। और ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये किसी एक राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है। अगर SI का एग्जाम, BPSC का एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो रहा है, इस देश की सरकारों के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। और मैं ये कहूंगा जो सेना की भर्तियां रुकी हुई हैं वो लंबे समय से बंद है, वो होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम त्यागी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, शहजाद पूनावाला, वीरेंद्र जी आपका, भाटी जी खासकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मौलाना आसादी जी। एक मिनट रुक जाइए, माइक मत गुजरिए, कैमरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, खासकर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।